एक लड़की माली की बेटी थी और बैंगन के खेत में खड़े होकर के गीत गोविंद की अष्टपदी को गा रही थी। ये गीत गोविंद का छोटा सा परिचय मैं आपको दूं। ये गीत गोविंद जो है ना, जयदेव गोस्वामी जी की रचना है। साहित्यकारों से अगर पूछा जाए तो वह बताएंगे, हम लोगों ने, आप लोगों ने शायद अगर एग्जाम वगैरह दिया हो, हिंदी पढ़ी हो, तो उसमें किताबों के नाम लिखने के लिए आते थे, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो उसमें आता था गीत गोविंद के रचयिता कौन, 1 नंबर का प्रश्न आता था है। सुना है, हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे। साहित्यकारों से पूछो तो श्रृंगार रस का सर्वोत्तम ग्रंथ जो है, सबसे ऊंचा नंबर 1 का जो ग्रंथ है वो गीत गोविंद है। गीत गोविंद में अष्टपदियां लिखी हैं। उन अष्टपदियों को भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, अतिशय। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में अष्टपदी को गा रही थी बड़ा सुंदर भाव से। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि। ये अद्भुत है। हम आपको जितनी भी वस्तुएं देने आए हैं ना, वो अद्भुत आदि अद्भुत आए। हाँ, लेने वाला कोई ग्राहक बढ़िया हमको मिल जाए तो हमारी कथा माने हमारा व्यापार सार्थक हो जाए है। ये रजत गा रहे हैं, प्रांजल गा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआत से इसको सुना है। अब आपको इसकी महिमा बताता हूं। गीत गोविंद की अष्टपदियां ये कोई सामान्य अष्टपदियां नहीं है। एक बार एक बैंगन के खेत में खड़ी होकर के माली की लड़की इसको गा रही थी। न जाने कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजे ठाकुर जी के कान में अष्टपदी के स्वर पहुंच गए। ठाकुर जी को रुका नहीं गया, सिंहासन छोड़ा और महाराज आवाज की दिशा में चल दिए। और यह भी नहीं देख रहे कि पैर में पनैया पहनी है कि नहीं, में कोई पहरेदार देखेगा कि नहीं, कोई पंडा पुजारी देखेगा कि नहीं, चल दिए और ठुमक 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 करके महाराज पहुंचे और वहीं खड़े हो गए जहां वो लड़की सुंदर गीत गोविंद गा रही थी। उस लड़की को भी नहीं पता, कोई आगे खड़ा हो गया। और बैंगन के खेत में महाराज बीच में वो बेचारी कुछ कर रही होगी, तो जो बागा था ना और घिसट करके जा रहा था, तो अटका एक में, अटका तो फटा, इधर का अटका तो फिर फटा। माँ पहुंचते पहुंचते महाराज ठाकुर जी का सारा जो बागा था ना वो छिन्न भिन्न, जिसको कहते हैं ना वो चिथड़े से उड़ गए हैं, ऐसा हो गया। प्रेम पूर्वक अष्टपदी सुनी और सुनने के बाद मंदिर में आकर के विराजित हो गए। ठाकुर जी बड़े आनंदमय हैं। जैसी पर्दा खुला, मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी को जो पोशाक सुबह धारण कराई थी वो सबके सब चीथड़े उड़े पड़े हैं, माने सब फटे पड़े हैं बागे। तो सबने डंडोत बलैया करके कही, जय जय, ये क्या लीला कर दी, ये आपके बागे फट कैसे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, मुझे गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है। कोई गीत गोविंद गावे तो मैं उसको सुने बिना रह नहीं सकता। एक बैंगन की खेत में माली की लड़की गा रही थी, कान में स्वर पड़े तो अपने आप को रोक नहीं पाया और गीत गोविंद सुनने के लिए पहुंच गया। ये कौन? जगन्नाथ जी की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में। हाँ, कितने सुंदर मधुर शब्द हैं। मेरे पीछे से दोहराना, सब मिलके दोहराओगे तो बड़ा आनंद आएगा। अरे ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा, आहा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी। एक बार और, ठाकुर इधर से बोलो, सब बोलो। उड़ीसा। अच्छा, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। तो एक बार और बोलो थोड़ा जोर से, ठाकुर। ये
वहां से भी सब बोलो, पीछे से सब बोलो। हाँ, जय हो। उड़ीसा जगन्नाथ बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। एक नवाब का एक सिपाही था, वो जहां रहता था उसके बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी बड़े सुंदर प्रातः काल की बेला में गीत गोविंद गाते थे। अब वो सिपाही जो था मुसलमान शरीर से था, मुस्लिम था। पंडित जी जब गाते थे ना तो आवाज कान में पड़ती। तो एक दिन उस सिपाही ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप जो गाते हो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब मुझे सामने दिखाई देते हो, ऐसा कुछ उसको भान हुआ। तो तब उसने कहा कि मुझे बड़ा अपार सुख मिलता है। तो नवाब ने एक दिन पूछा, महाराज पंडित जी मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, यदि आप आज्ञा करें तो क्या मैं इसको गा सकता हूं? मैं, मेरा धर्म अलग है, क्या मैं गा सकता हूं? पंडित जी बोले, ईश्वर सबके हैं, ये तो सब यहीं का खेल है, हम अलग तुम अलग, नहीं नहीं, खूब प्रेम से गाओ। अच्छा, अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले एक सावधानी रखनी है। क्या सावधानी? ये रखनी है कि जब जब गीत गोविंद गाओ तो एक आसन बिछा लेना। इसलिए बिछा लेना, पहले कहना प्रभु आओ, आकर के खड़े मत रहना, यहां विराजो और तब इसको सुनो, ठीक है? बोले ठीक है। फिर उसने दोबारा पूछा, बोले महाराज मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूं और यहां से अपने घर से जहां मेरा जहां राज दरबार है, जहां मुझे जाना होता है, वहां लगभग 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में यहां से वहां पहुंचता हूं। तो चलते चलते मैं कुछ और तो बोलता नहीं, यही बोलता हूं जो आप बोलते हो। अरे भैया कोई बात नहीं, अपने घोड़े की जीन पर आगे जब तुम बैठो तो उसके आगे एक आसन लगा लेना और आसन लगा करके कहना, हे साहिब, हे मेरे खुदा ताला, यहाँ आकर के विराजो, बस इतना कहना। और उसके बाद में इतना कह दिया। ये हमारे भक्तमाल ग्रंथ में पूरा वर्णन है इसका। जैसे रसखान जी के ऊपर कृपा करी, जैसे भक्त कारे खां के ऊपर कृपा करी, जैसे कितने कितने महाराज मुसलमान भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करी है हमारे यहाँ। हमारे तो भक्त नामावली में अकबर का नाम आता है, अब आज मीर माधव जी का नाम आता है, कितने भक्तों पर कृपा करी है। कबीरदास जी लिखते हैं, अरे जाकी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया। जय हो। सत जतिया सबके हैं। बहुरंगी बहुरंगी बाबा बहुरंगी, जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। अब वो प्रतिदिन यही काम करता है। क्या बोले, एक आसन लिया और आगे की ओर बिछाया और बिछा करके प्रेम पूर्वक गाता हुआ चलता और कहता, खुदा ताला यहाँ विराजो। बस प्रतिदिन कई वर्ष उसको हो गई है काम करते हुए, घोड़े पे बैठे और श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित बनमाल, ये गाता। अब एक दिन क्या हुआ कि वो गा तो रहा है, वो आगे आसन लगाना भूल गया। एक दिन ऐसा हो गया संजोग से, आसन लगाना भूल गया और पुरानी आदत थी गायन की, घोड़े पर बैठते ही गाना शुरू कर दिया। जैसे गाया तो 1-2 किलोमीटर उसने जब घोड़े को हाँका तो क्या देखा कि एक बालक घोड़े के बराबर बराबर दौड़ रहा है और घोड़े से 2 कदम आगे चल रहा है। और चल कैसे रहा, दौड़ तो वह आगे की ओर रहा है घोड़े के बराबर, पर देख वो नवाब की ओर रहा है, वो सिपाही की ओर देख रहा है, देख रहा है। तो जैसे वो गायन किया, कभी दिखता है फिर पीछे घोड़ा थोड़ा तेज करूं कोई बालक होगा, फिर वो दोबारा आगे, वो समझ नहीं पाया ये कौन है। जैसे ही वो पद पूरा हुआ और बालक गायब हुआ, तुरंत वो समझ गया कि कोई और नहीं है जिसकी स्तुति में गा रहा हूं। आज मैं आसन लगाना भूल गया तो ये सामने दौड़ते हुए इस पद को सुन रहे हैं। जय हो। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान है, कोई सामान्य नहीं है।
भक्त कारेखा की कथा आती है भैया। भक्त कारेखा भगवान के बड़े प्रेमी। राजस्थान में एक स्थान है करौली। करौली जानते, सुना है आप लोगों ने? करौली, वहां पर भक्त कारेखा रहते थे और वहां मदन मोहन जी विराजमान है। ठाकुर मदन मोहन जी पहले वो यहाँ थे वृंदावन में, और बाद में फिर वह राजस्थान में करौली में जाकर के विराजमान हो गए। अब वो भक्त कारेखा वहां जाकर के और प्रेम पूर्वक दर्शन करते। उनको पता नहीं क्या लगता कि हालांकि जो मुस्लिम संप्रदाय में ऐसा बताते मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, मूर्ति पूजा कोई करे तो उसको वह ठीक नहीं बताते, लेकिन वह तो जाकर के वहां पर न जाने क्या प्रीत जुड़ी हुई थी वो। अच्छा, उनके जो मौलवी इत्यादि थे वो सब मना करते कि नहीं नहीं तुमको मत नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, ऐसा है वैसा, वो खूब डांटते फटकारते, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आए, वो जाते ही थे खूब प्रेम से। अच्छा, एक बात और बताऊं भैया, आज भी कितने ऐसे मुस्लिम भैया हैं जो हमारे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं। भैया बता रहा था रामलीला का पाठ करते हैं, कितनों ने तो भजन लिखे हैं भगवान के। तो ये तो सब जो राजनीति की भेंट जो चढ़ा हुआ है ना, सब मामला ये वो गड़बड़ कर रहा है। बाकी ठाकुर जी सब मंगल करें। तो उनके मौलवी साहब खूब डांटते थे, बोले, और सारे लोग थोड़ा जो इस्लाम को जोड़ देते थे, बोले भाई नहीं नहीं ये यहाँ मत जाओ, ये गलत है गलत है गलत है, ऐसा करके अब उनका भाव को बदलते थे। पर वो मानते नहीं थे, मानते नहीं, वो जाते ही थे। एक दिन संजोग से ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी कि उनका जो एकमात्र बालक था उसके पाँव में सांप ने काट लिया, और जैसे ही सांप ने काटा तो विष इतना तीव्र था कि वो तुरंत धराशायी हुआ और कुछ समय के बाद मर गए। अब तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अब तो बाकी जितने भी लोग जो उनको मना करते थे कि भाई मंदिर मत जाया करो, बुत पूजा मत किया करो, और वो सब उसके खोपड़ी पर चढ़ गए। अब तो ले देख अल्लाह ताला नाराज हो गया, देख अब तेरे लिए ऐसा और देख तेरे लिए ऐसा, ये सब उन्हें खूब सब नाराज होने लगे। कहां तक कहें भैया जी, पहले तो उनको गाली दी खूब कि देख तू मान जाता हमारी बात तो आज तेरा बेटा नहीं मरता। लेकिन भक्त कारेखा ने भगवान की मधुर कथाएं भी मंदिर में सुनी थी, और वे जानते थे कि भगवान परम दयालु हैं, वह किसी के ऊपर विपत्ति नहीं लाते, वह तो विपत्ति को दूर करते हैं। बस ऐसा भाव बना। जब पहले तो भक्त कारेखा को गाली दी सबने, पर जब नहीं माने तो उन्होंने फिर भगवान को गाली देना शुरू किया, और जैसे ही भगवान को गाली देना शुरू किया उसी समय उन्होंने अपने शव को, पुत्र के शव को उठाया हाथ में और लेकर के श्री करौली के मंदिर में, मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंच गए, और जाकर के उस शव को वहीं बिल्कुल रख दिया और घुटनों के बल बैठ गए, और नेत्रों से आंसू की धार चल रही है। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, रफीकी सफीकी गफीकी दिल दोस्त मेरे नजदीकी अब ख्याल जरा कीजिए। मेहरबान कदरदान अरे आला तू जहान बीच, और मुझसे गरीब की गुनाह माफ कीजिए। कारी बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, अरे नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। खूब बार बार गा रहे हैं, कह रहे हैं, पर बालक में कोई भी स्पंदन नहीं है। तुरंत समझ गए कि लगता है ये जो कथाएं बनाई गई हैं ना, ये झूठी हैं। आप तो केवल हिंदुओं के हो, मुसलमानों के नहीं हो। अंत में कहा, कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार अब गौर जरा कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमार कछु दावा नहीं,
पर हो जगन्नाथ तो हमारी सुध लीजिए जय हो जय जगत के हो नाथ तो हमारी सुध। रो रो करके जैसी प्रार्थना करी। अगर आप हिंदुओं के हैं तो आप हमारी प्रार्थना मत सुनिए, लेकिन जगत के नाथ हो तो आज मेरी प्रार्थना सुनो। ये दुनिया आपको गाली दे रही है, सबके मुंह बंद कीजिए और मेरे पुत्र को जिला दीजिए। ऐसा जब कहा उसी समय वो बालक ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी सोकर के उठा हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। बालक एकदम महाराज प्राण आ गए, खड़ा हुआ, पिताजी से लिपट गया। भक्त कारेखा की कीर्ति का विस्तार हो गया। ये जगन्नाथ है। और सुनिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं वो रघुनाथ का देश है, वो विश्वनाथ का देश है और वो जगन्नाथ का देश है। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सबके ऊपर कोई है और वह जगन्नाथ है। जगन्नाथ। इसलिए भैया बार बार बोलते रहिए, हे श्री जगन्नाथ स्वामी, हम आपके हैं, आप हमारे हो। वाह, सच्ची सच्ची पर नहीं, आप तो झूठी पर रीझने वाले हो। बलिहारी है, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए नाथ। इस जन्म में आपकी अनुभूति हो जाए, ये जन्म रीता ना चला जाए, ये जन्म ऐसे ही ना चला जाए, ये बड़े काम का जन्म है। आप कृपा करो हमारे ऊपर। ऐसी प्रार्थना आप सबको करनी चाहिए। महाराज जगन्नाथ जी की अपार कृपा आप सब पर खूब बरसे। जय हो जय हो। ठाकुर जी खूब मंगल करें। मैं व्यासपीठ से आप सबके लिए खूब मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आप सब में श्री जगन्नाथ जी का दिव्य भाव प्रकट हो जाए। जगन्नाथ जी आपको स्वीकार करें, अनुभूत कराएं। देख, प्रत्येक क्षण में तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, तेरी हर मनोकामनाओं को पूरी करता हूँ, चिंता मत करें। लेकिन आप इनसे संबंध जोड़ो, प्रेम जोड़ो। एक पद बोलते हैं छोटा सा, अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए, अरे तोड़ी ना छोड़ी जाए, ओ मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेत की डोरी ओ मोह पे तोड़ी ना जोड़ी जाए। तोड़ी ना। झीनी डोरी कैसी झीनी है? झीनी माने बिल्कुल पतली, और इतनी पतली है कि वो दिखाई भी नहीं देती। भगवान से प्रीत की डोरी दिखाई नहीं देती। मुदित जी दिखाई देती है? नहीं देती है। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रीत की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। अरे तोड़ी ना छोड़ी जाए, ये मोह पे तोड़ी ना जोड़ी जाए। अरे बोलो, वाह, तोड़ी ना जोड़ी जाए, हो मोह पे तोड़ी ना जोड़ी जाए। जाए। झीनी जय हो, ओ झीनी जय हो। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोर, ओ मोह पे तोड़ी ना जोड़ी जाए। हाँ हाँ, वज्र होए तो तोड़ दिखाऊं, वज्र होए तो तोड़ दिखाऊं, वज्र होए तो पीस उड़ाऊं, वज्र होए होए तो पीस उड़ाऊं, सागर होए तो बांध दिखाऊं, सागर होए तो बांध दिखाऊं, नख के बल हिरणाकुश मारूं, नख के बल कुश नख पे श्री गिरिराज उठा लूं, नख पे श्री गिरिराज उठा लूं, परम प्रेम के पाल। आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं वज्र होए तो पीस करके उड़ा दूंगा, सागर होए तो उसको भी बांध दूंगा। और सुनो, पर्वत श्री गिरिराज जी हो तो केवल नख के अग्रभाग पर उठा सकता हूं। हिरण्यकश्यप को जो मारूं तो महाराज अपने नख से एकदम उसका हृदय विदीर्ण कर दूं। लेकिन ये झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे जोड़ी न तोड़ी जाए, तोड़ी ना छोड़ी जाए, हमों पे जोड़ी न तोड़ी जाए, हाँ जोड़ी न तोड़ी जाए, ये मोह पे जोड़ी न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे जोड़ी न तोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे जोड़ी तोड़ी जाए। सब अनाथ में नाथ कहायो, 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 सब ही द्वार मेरे शीश नवायो, सब ही द्वार मेरे शीश नवायो, मेरी माया को पार न पायो, मेरी माया को पार न पायो। सो में चाकर बनूं भगत को प्रेमानंद बलि जाए। सो में चाकर बनो भगत को प्रेमानंद बलि जाए। धीनी धीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। धीनी धीनी प्रेम की डोरी ओ मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। अरे तोड़ी न छोड़ी जाए, ये मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। तोड़ी न छोड़ी जाए, हाँ मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी ओ झीनी 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 प्रेम की डोरी मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी अरे मोह पे जोड़ी न तोड़ी जाए। श्री जगन्नाथ भगवान जब बीमार हो जाते हैं तो उनको काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन तक कपाट बंद भगवान को केवल शयन सैया पर विराजमान किया जाता है। प्रभु पौड़े रहो, लेटे रहो। हाँ, और फिर उसके बाद जब भगवान 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा से भैया 15 दिन अमावस्या तक भगवान कपाट बंद और शयन में। 15 दिन के बाद भगवान को फुरफुरी सी लगती है, बोले हमको बाहर ले चलो, अब बाहर ले जाओ। तो भगवान के लिए रथ बनाया जाता है। 3 रथ हैं, 3 रथ, एक श्री जगन्नाथ भगवान का, एक सुभद्रा बहन जी का और तीसरा श्री दाऊ जी का, बलदाऊ जी का। और 3 रथ पर बिठा करके श्री जगन्नाथ जी को कहाँ लेकर के जाते हैं? मौसी, गुंडीचा मौसी के यहाँ पर लेकर के जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा जी, अब ये सब कथाएं भी इनसे जुड़ी हैं, लेकिन आगे कभी मौका लगेगा तो इन कथाओं को भी आपको सुनावेंगे। पर मूल बात यह है कि श्री जगन्नाथ जी अद्भुत हैं। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की भक्ति को पुष्ट जो किया वो श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान जो नीलांचल धाम में विराजते। देखो, जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम क्या है? नीलांचल। और इसका एक तीसरा नाम और है, उसको कहते हैं जगदीशपुरी। क्या कहते हैं? जगदीशपुरी। और देखो, सप्तपुरियों के नाम है हमारे यहाँ, उसको आप लोग खुद भी बोला करो और अपने बालकों को भी बुलवाया करो। हम अब की बार भैया एक पुस्तक देंगे आपको, एक नहीं बहुत सारी देंगे, तो सबके घरों में एक पुस्तक भिजवाना। वो कम से कम आपके लिए और आपके बालकों के लिए बड़ी हितकारी होगी। आजकल बच्चे हमारे संस्कारों से विहीन हैं। हम लोग तो भक्ति भाव करते हैं, लेकिन बच्चों को इतना पढ़ा दिया है कि वह कथा कीर्तन इस सब चीज़ों से दूर भागते हैं। क्या करें, आजकल की शिक्षा बच्चों को अधिकार तो सिखा पा रही है। हमारी
पिताजी की प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा है और हम लेकर के रहेंगे, चाहे पिताजी के गले पर छुरी चलानी पड़े चला लेंगे। ऐसी अधिकारपूर्ण बातें आज की शिक्षा सिखा पा रही है, लेकिन पिता के प्रति कर्तव्य क्या है वह आज के बालकों को नहीं पता। इसलिए अधिकार की शिक्षा आज पतन का कारण बन रही है, समाज में विकृतियां हो रही हैं। अभी शर्मा जी, अभी हमको एक बैंक के एक वो मिले, और वो पुराने हमारे, जब हम कॉलेज में पढ़ाते थे तो उस समय हमारे मित्र थे, तो उन्होंने हमको बताया कि बोले आजकल तो बैंकों में लोग अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कराते हैं। वो किस लिए कराते हैं? बोले जैसे किसी का 10 करोड़ का बंगला है दिल्ली में, तो बोले कई घटनाएं ऐसी सुनने में आई हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी को हथियाने की वजह से मम्मी पापा मर तो रहे नहीं हैं, और ये प्रॉपर्टी तब तक हमको मिलेगी नहीं जब तक ये जीते जी। तो उन एक ही रात में पति पत्नी को मार दिया गया। पुलिस वालों ने जब ढूंढा, केस खुला पूरा, तो पता चला कि जो मरवाने वाले कोई और नहीं, इन्हीं के गर्भ से पैदा हुए बच्चे थे। अब आप विचार करिए ये कितना दुर्भाग्य है देश का, है। मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा की बात कहने वाला जो देश है वो आज ऐसे दंश से भी गुजर रहा है कि जहां पर बालक ही प्रॉपर्टी के कारण अपने माता पिता को मरवा रहे हैं। विचार करिए, और इसमें गलती बच्चों की नहीं, माता पिता की है, क्योंकि माता पिता बच्चों को बनाना ही अंग्रेज चाहते हैं। बस अंग्रेजी बोले और बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया से बढ़िया खाए पिए, सुविधाएं इतनी दे देते हैं, संस्कार देते नहीं। एक बात विचार कर लेना आप लोग, खूब कान खोल के सुन लो मेरी बात। सुविधाएं बच्चों को दो, पर उससे पूर्व संस्कार दे देना। संस्कार दे दिए तो सुविधाओं का सदुपयोग होगा, नहीं तो उन्हीं सुविधाओं के कारण बच्चा किसी दिन तुमको थाने के चक्कर लगवा सकता है, कोर्ट कचहरी करवा सकता है। बच्चे को सुविधाएं न दो तो एक बार रोएगा, और संस्कार न दिए ना तो उसको जीवन भर रोना पड़ेगा, खुद भी रोएगा तो आपको भी रुलाएगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है, मैं आप लोगों को एक पुस्तक भेजूंगा, तो उसमें आप अपने बच्चों को इस मंत्रों को याद कराएं, बच्चों को अपने इतिहास से परिचित कराएं। आजकल के बच्चे से पूछो राम कृष्ण की बात पूछो, उनकी कितनी माता का नाम, पिता का नाम, मतलब हमारे आज के बच्चे कुछ भी नहीं जानते इस विषय में। बड़ा सोचनीय विषय है। तो सप्तपुरियां है हमारी, मैं इस विषय को बोल रहा था। 7 पुरियों में एक जगन्नाथपुरी है, 7 पुरियों के नाम एक श्लोक में है भैया जी। उसमें ऐसे छोटे छोटे श्लोक हैं, सुनिएगा ध्यान से। और देखो, जब आपके बच्चे एग्जाम भी कोई क्वालिफाई करने जाएंगे ना, तो ये सारा जो डेटा है ना वो उनके काम आएगा। छोटी छोटी बातें वो सूत्रात्मक रूप से सीख लेंगे, और सीखने के बाद कोई सी भी एग्जाम को बढ़िया से वो क्रैक कर सकते हैं। अब भाई मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं, तो मैं इन सब चीजों को जानता हूं। सूत्रात्मक कैसे? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्ते था मोक्ष दायिका। अब 7 पुरियों के नाम एक श्लोक में हो गए। अब बच्चों को ये चीज आप रटवा दो, बस काम बन गया। भगवान के 10 अवतार हुए, और 10 का नाम रटना बड़ा मुश्किल रहेगा। एक श्लोक में, एक दोहा में है, 2 बनचर 2 बारचर 4 विप्र 2 भूप। समझ में आई? कौन कौन? 2 बनचर, बनचर कौन? 2 अवतार हुए, एक नरसिंह और एक बारह बनचर। और समझ गए मेरी बात? 2 बनचर 2 बारीचर। बारी माने? बारी माने? अरे भाई बारी माने क्या होता है? पानी। बोलो तो भाई, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सब यहाँ। हाँ, बारीचर कौन? एक मत्स्य अवतार हुआ और एक कच्छप अवतार हुआ। 2 बनचर 2 बारीचर और 4 विप्र। कौन कौन? परशुराम जी, बुद्ध अवतार। और कौन कौन हुए? कल्कि अवतार अभी होगा, 10 अवतार में कल्कि जी का भी नाम है। और एक वामन भगवान। 4 विप्र और 2 भूप, राम और कृष्ण, ये 2 भूप हो गए 10 अवतार। समझ में आई बात? बजाओ ताली। थोड़ी जागृत रहे, मैं इसलिए करता हूं ये सब, है ना।
हाँ, ताली बजाने का भी और बोलने का बड़ा रहस्य है। एक महात्मा जी एक गांव में जाते थे, तो गांव में जाकर के कोई उनसे जोर से बोलते था, बाबा राधे राधे, तो बाबा एकदम उछल जाते, जैसे मानो कोई नीचे सांप पैर में आ गया हो। तो जैसे ही बच्चे ने देखा बाबा राधे राधे करने से उछल रहे हैं, वाह, तो उसने फिर दोबारा कहा, बाबा राधे राधे, बाबा फिर उछल गए। अब वो एक बालक कर रहा, बाबा उछल रहे हैं, तो दूसरे ने देखा, उसने ताली बजाई, अरे बाबा राधे राधे, बाबा राधे। अब तो महाराज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 30, 40, 50 बालक एकत्रित हो गए पूरे गांव में। बाबा कभी इधर जाते कभी इधर जाते, और सारे बच्चे राधे 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 राधे। बाबा इधर उछल रहे हैं, इधर उछल रहे हैं। किसी ने पूछा, बाबा राधा नाम में कोई कांटे लग रहे हैं, इतना उछलता है तू? बाबा ने कहा, कांटे नहीं लग रहे, ये बच्चे इसी बहाने राधा नाम ले तो रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ड्रामा करना पड़ रहा है, इसी बहाने देखो पूरे गांव में आपके कीर्तन की प्रभात फेरी हो रही है? सब राधे राधे बोल, सारे बालक। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मैं भाई बजाओ ताली, तो तुरंत बजा देता। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, मैं कल भैया कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि बोले महाराज जी आप बड़े सरल भाषा में कोई बात कहते हो तो सबकी समझ में आ रही है। एक घर में आग लग गई एक बार, बड़े बड़े लोग तो बाहर निकले आए और बच्चे बच्चे लोग भीतर फंसे रह गए। अब अग्नि तेज होती जा रही थी, तो जो घर का मालिक था उसने जोर से आवाज लगाई, बच्चों अरे जल जाओगे, अरे आग लग रही है, अरे जल्दी बाहर निकलो, बाहर आओ। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, बच्चे खेलने में लगे रहे हैं, बोल रहे होंगे पिताजी ना वो आग को जानते, ना वो जलना जानते, ना कुछ जानते हैं। अब फिर उन्होंने दोबारा फिर इशारा किया, इशारे से कहा, देखो यहां से ऊपर जाओ, ऊपर से ऐसे निकलो, ऐसे करो, वो करो। बच्चों ने फिर भी नहीं सुना। अब उनको विचार आया कि भाई बच्चे अगर बाहर नहीं निकले तो भी सब जल जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक उपाय निकाला, क्या करूं? तो उन्होंने जोर से कहा, बच्चों तुम्हारे लिए मैं गाड़ी भर करके खिलौने लाया हूं, बाहर रखें, लेकर के चले जाओ, नहीं तो अभी कोई पड़ोसी बच्चा ले जाएगा। जैसे ही कहा वो सारे बच्चे कूदते फांदते इधर उधर करते हुए बाहर की ओर निकले आए। घर के मालिक की सांस में सांस आई, बच्चे बाहर आए, चलो बढ़िया बच गए। इसका तात्पर्य आप समझ गए? समझ गए? तो बिना समझे ताली बजा रहे हैं, बताओ है? धन्य है प्रभु आप। अरे मैंने इतनी ज्यादा के लिए भी नहीं कहा था आपसे। हाँ, इसका अर्थ ये है कि यदि मैं उसकी तरह आपको कहूंगा, देखो ऐसे निकलो, ऐसे करो, मैं बड़े बड़े विधि निषेध बताऊंगा, अरे 4 घंटे मौन रहो, 8 घंटा भजन करो, ये करो वह करो, तो आप एक भी ना करें। हाँ, और मैं आपको फिर और कोई उपाय बताऊं, देखो ऐसे तीर्थ करने चाहिए, ऐसे व्रत करने चाहिए वो, और मैं आपको आपकी भाषा में, जैसे उन्होंने उनकी भाषा में समझाया ना, बेटा खिलौने रखे आ जाओ, तो मैं आपकी भाषा में ही आपसे बात करता हूं। इसलिए मेरी व्यासपीठ आपकी समझ में आ रही है। ठाकुर जी की कृपा है कि वही बुलवा रहे हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें।